बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैंने कहा मैं आपके साथ फुल डे की रूटीन शेयर करूं, अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। मेरी काफ़ी सिस्टर कहती हैं कि आप अपनी रूटीन शेयर करें। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा वैसे कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलें जी आज फिर मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने टमाटर मंगवाए हुए थे जो कि मैंने बनानी थी पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस मैं घर में ही अपने लिए बनाती हूँ क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा का काम है, तो इसलिए फिर जो है ना मैं बाहर से नहीं लेती, क्योंकि हमने अपना फिर बजट भी देखना होता है। अगर सारी चीज़ें हम बाज़ार की यूज़ करें तो फिर हमें इतना प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ घर की बनाती हूँ तो बहुत अच्छी बन जाती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। 6 माह तक भी आप अगर इसको यूज़ करें तब भी। तो यहाँ पे 2 किलो मेरे पास टमाटर थे। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। काफ़ी सिस्टर ने मुझे टिकटॉक पे मैसेज किया था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि टिकटॉक पे इतनी लंबी वीडियोज़ जो है ना वो फिर नहीं बनाई जाती। टमाटरों को मैंने बॉयल कर लिया। जब छिलका इनका सॉफ्ट हो गया तो मैंने जो है ना वो छिलका उतार के इनको ग्राइंडर चॉपर में चॉप कर लिया। आप चाहें तो ग्राइंड कर ले। और आज सुबह सुबह जी बारिश हुई है, ये देखें। आपको मौसम बाहर का मैंने कहा दिखाऊं कि बाहर मौसम कैसा है। तो अब मौसम जो है ना वो ठंडा हो चुका है, वरना हमने तो समझा था कि इस बार सर्दियाँ आनी कोई नहीं, क्योंकि दिसंबर जो है ना वो भी उसके भी 10 दिन गुजरने वाले हैं। खैर जब अल्लाह ताला का हुक्म हो तभी मौसमों ने भी चेंज होना होता है। तो यहाँ पे जी ये देखें, ये सारे मेरे टमाटर जो हैं ये चॉप हो चुके हैं। अब आपने कढ़ाई के अंदर छोटा सा प्याज ले लेना, बिल्कुल छोटा सा। यूँ समझे कि अगर आपने चॉप किया हुआ है तो 2 चम्मच जो होते हैं ना, या 1 चम्मच आपने प्याज ले लेना, बिल्कुल बारीक बारीक कटा। उसके अंदर आपने लहसुन डाल लेना है थोड़ा सा, वो भी आपने उसके साथ ही ब्राउन कर लेना है, मतलब कि कच्चा पानी इन दोनों का दूर कर लेना है। उसके बाद आपने जो टमाटर रखे हुए थे चॉप करके हमने इसके अंदर डाल देना है, एक छलनी की मदद से सारा छान के, क्योंकि इसके जो सीड्स वगैरह होते हैं फिर वो हमारे उसके अंदर नहीं आने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर जी आपने डाल लेनी है काला नमक आधा चम्मच आपने वाइट वाला नमक जो हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनो लीव्स 1 चम्मच भर के। उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च आधा चम्मच। ये आप सारी चीज़ें शामिल करके आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच वाइट सिरका जो होता है, वाइट विनेगर, अंगूरी सिरका भी जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपने डाल लेना है। और आपने अच्छी तरह मिक्स करके हल्की आंच कर देनी है, ताकि हमारा टमाटरों के अंदर थोड़ा सा पानी अगर है या सिरका हमने डाला है वो भी अच्छी तरह से सही मतलब पक जाए और पानी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा तो एंड पे आपने इसके अंदर बाज़ार की जो होती है पिज़्ज़ा सॉस, वो आपने 1 कप या आधा कप भी आप ले लें तो वो आप इसके अंदर शामिल कर दें, ताकि हमारी एक तो जो है ना वो सॉस उसकी खुशबू भी सेम बाज़ार जैसी हो जाएगी, दूसरी हमारी ख़राब होने का भी अंदेशा नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो बस मैंने उसके बाद नाश्ता बनाना था हस्बैंड के लिए, बच्चों को सो भेज दिया था, लेकिन जब रोटी बनाई तो उसके बाद जी गैस ही चली गई। फिर मैंने कहा चलें जी अब चाय जो है ना वो सिलेंडर पे ही बना लेती हूँ। आलूओं को भी मैंने सुबह सुबह बॉईल कर दिया था। मैंने कहा मौसम अच्छा है, आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं। मेरा दिल था मैं चाइनीज़ राइस बनाऊँ साथ में कबाब वगैरह। तो जब भी मैं राइस बनाती हूँ ये वाले साथ में आलू और चिकन के कबाब लाजमी बनाती हूँ। और मौसम देखें जी, उसके बाद धूप निकल आई और यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगवाया हुआ था तो वो आ गया था। सुबह सुबह ही कुछ मुझे चाहिए होता है ना, तो फिर हमारे जो मुलाजमीन है ना दवाखाने के वो आते हैं, तो फिर उनको हम कह देते हैं वो फिर लेते आते हैं बाज़ार से, क्योंकि हम गांव में रहते हैं आपको पता ही है। तो इसलिए हमने भी कुछ मंगवाना हो तो फिर वहाँ सुबह सुबह मंगवा लेते हैं। यहाँ पे चिकन मैंने मंगवाया था, साथ में कुछ ड्रिंक वगैरह थी, तो मैंने कहा जल्दी से अब इनको भी संभाल देती हूँ। किचन में अब तो मेरा काम ख़त्म हो गया है क्योंकि गैस चली गई है, इसलिए मैंने कहा अब जो है ना वो मैं रेस्ट करूँगी। और इतने में अल्पर सफाई वगैरह सारा कर लेगी, अभी वो नहीं आई तो मैं फिर उसके बाद ही किचन में आऊँगी दोबारा से अपना काम करने। और यहाँ पे चिकन को भी बस मैंने ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, मैं बाद में आराम से इसको वॉश करके तो यूज़ करूँगी, क्योंकि चिकन को भी कटिंग वगैरह करना था। कुछ कबाब के लिए मैंने मंगवाया था क्योंकि कबाब के लिए मुझे चाहिए था, वरना राइस के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी था, और इसलिए फिर मैंने जो है ना वो सारा चीज़ें जी संभाल दी। और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में। बच्चों का रूम भी मैंने सारा ऊपर से सेट कर दिया। ये कुछ मेरे पार्सल थे तो मैंने कहा ये रूम में ले चलती हूँ, आराम से देखती हूँ। हाँ थी, इसलिए मैंने हीटर भी आज अपना निकाल लिया था। खैर रेस्ट करने के बाद मैं उठी,
हेल्पर बाहर से सफाई कर रही थी, वो जब आ जाए फिर मुझे आवाज़ें आ जाएँ तो फिर मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर मुझे उलझन होती है। मतलब मैं कहती हूँ बाहर चलती हूँ, कोई काम साथ साथ करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने जो ये मेरा मनी प्लांट है, ये मैंने अपने दरवाजे के बाहर रखा हुआ है, बाहर विंडो भी है ना साथ ऐसे ही। तो मैंने कहा इधर ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर जो है ना वो एक तो ख़राब हो जाता है। अब सर्दी के मौसम में ना ज़्यादा ही जब ठंड पड़ती है ना, तो वैसे भी ये अंदर अच्छे रहते हैं। मैंने उसके ख़राब पत्ते थे कुछ, वो उतारे। उसके बाद बस मैं किचन में आ गई। किचन जो है ना वो मेरा क्लीन एंड क्लियर हो चुका था, क्योंकि पहले सबसे पहले जो है ना वो किचन की सफाई होती है। और बस मैंने ये चीज़ निकाल के रखी हुई थी, मैंने इसको भी ग्राइंड करना था, क्योंकि अगर फिर यूज़ करनी हो ना अचानक से, तो फिर जब फ्रीज़ हुई हो तो फिर ग्राइंड करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए फिर मैं हमेशा जो है ना इसको ग्राइंड करके रखती हूँ। और ये मेरी मोज़रेला चीज़ है जो मेरी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और बस इस तरीके से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं अपने इसको बॉक्स में डाल के रख लूँगी, और फिर जब यूज़ करनी होगी ईज़िली इसको हम यूज़ कर लेंगे। और साथ ही अब हम अपने जो चिकन है उसको भी कट कर लेते हैं। इसको मुझे छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करना है, क्योंकि मैं अपने जो राइस हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको वेजिटेबल पुलाव, लेकिन हम तो इसको चाइनीज़ राइस ही कहते हैं। सबकी भाई अपनी अपनी मर्ज़ी, अपने अपने नाम होते हैं। और बस मैंने चिकन को भी कट करके रख लिया है, और साथ में जी जो चीज़ है उसको भी, तो आप इनको दोनों को रखती हूँ फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर। गर्मी हो सर्दी हो, मेरा फ्रीज़र तो ऐसे ही भरा रहता है। पता नहीं लोगों के सर्दियों में क्या ऐसे खाली हो जाते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। खैर जी, उसके बाद यहाँ पे अभी सफाई हो रही है बाहर की, और अब धूप अच्छी खासी निकल आई है। मैंने कहा, मैंने तो मौसम को देख के कहा था कि आज कुछ अच्छा सा बनाते हैं, लेकिन अब जब माइंड एक दफ़ा बन जाए फिर बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुल चुके थे। जो बर्तन मेरी हेल्पर है वो बाहर धो के रखती है धूप में एक दफ़ा सारे, ताकि अच्छी तरह इनको धूप लग जाए। तो फिर उठा के जो है ना उसके बाद हम अंदर रखते, कभी वो रख देती, कभी मैं फ़ारग हो तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बर्तनों को संभाला। उसके बाद ये चिकन पहले पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने कहा चलें कबाब के लिए ये निकाल देती हूँ। कुछ इसमें से बोनलेस और जो है ना वो चावलों में डाल लेंगे। और जो बाकी मंगवाया था उसको भी मैंने वॉश करके जी बॉक्स में डाल के फ्रिज के अंदर रख दिया है। उसके बाद मुझे गोभी को काटना था, साथ में आलूओं को भी। मैंने कहा चले जी ये आप कटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम है, फ्री हूँ, बच्चों के आने से पहले पहले ये काम अपने कर लेती हूँ। तो मैंने कहा बाहर ले चलती हूँ और धूप में बैठ के इसकी कटिंग करती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर आई तो इतनी सख्त धूप थी, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठी, फिर मुझे लग गई गर्मी, और मैं जो है ना वो उठ के अंदर बरामदे में आ गई। तो यहाँ बैठ के मैंने जी कटिंग कर ली है गोभी की भी, और साथ अपने आलूओं की भी। आलू मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप लोग कहेंगे कि चाइनीज़ में आलू नहीं होते, मैं तो डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बड़े पसंद हैं, इसलिए। खैर इनकी कटिंग करके तो इसका भी मैंने रख दिया। ये भी मेरा काम ख़त्म हो गया। इतने मेरी जो सॉस थी पिज़्ज़ा वो तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, क्योंकि गैस आ गई थी। पहले मेरी गैस चली गई थी तो मैंने इसको बंद कर दिया था। साथ में मैंने कहा चलें जी मैं जो है ना वो दूध उसको भी बॉयल कर लेती हूँ, और चाय वगैरह बनाई, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत जो नाश्ता है ना वो करना है, इसलिए। और यहाँ में देखें जी गाँव के कितने मज़े होते हैं, बिना बताए जिसके घर से जो मर्ज़ी तोड़ लिया। मतलब कि अपने अपनाइत इतनी होती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ मैंने कहा पता नहीं बाहर कौन क्या तोड़ है। तो यहाँ पे जी पुदीना लगा हुआ है यहाँ पे हमारा, तो वो आंटी एक आई थी वो तोड़ के लेके जा रही थी। तो उसके बाद मैंने कहा चले नाश्ता बनाना है अपना, वो बनाती हूँ। और साथ में जी चिकन जो है ना कबाब के लिए वो रख देती हूँ। उसके अंदर मैंने नमक, दालचीनी, एक मोटी इलायची डाल के तो वो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। साथ में जी अबू सुफियान भी कॉलेज से आ गया था, इसलिए मैंने कहा चलें उसका भी नाश्ता बनाती हूँ। और पिज़्ज़ा की सॉस मेरी जो रेडी हो गई है वो भी मैंने ठंडे होने के लिए रख दी है। मैंने कहा ठंडी हो ले तो फिर इसको किसी जार में डालती हूँ। और बस यहाँ पर जब अबू सुफियान के लिए बनाना है जी गुड़ वाला पराठा, क्योंकि वो आपको पता है जब से तकरीबन 1 माह होने वाला है जी उसको वो डेली गुड़ का पराठा ही खा रहा है, जो उसको बड़ा शौक है। मैंने कहा चलें जी जब तक बेटा आपका दिल भरता नहीं है तब तक मैं आपको बना के देती रहूँगी। तो यहाँ मैंने उसके लिए वो बनाया। साथ में चिकन भी मेरा जो है ना वो भी रेडी हो रहा है। और मैंने तो जी पराठा साग के साथ अपना खाना था, इसलिए फिर मैंने साग बन के साथ अपना पराठा जो है वो खाया, ऊपर रख के मक्खन देसी तरीके से जी इंजॉय किया अपना नाश्ता जो है वो मैं आराम से अपने कमरे में ही करती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैंने किया। इसके बाद ज़ोर का टाइम भी होने वाला था, मैंने कहा चलें जी आप नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, और सॉक्स वगैरह जो है ये उतार देते हैं। तो ये सिलिकॉन के मैंने आपको दिखाए थे ना, ये एड़ियों के लिए मैंने लिए हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी इसी एड़ियाँ ना बिल्कुल ख़राब नहीं होती। ये पहन के ऊपर फिर मैं अपनी ना सॉक्स पहन लेती हूँ।
और मैंने हील के लिए जो है बनाई थी एक रेमेडी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो भी बड़ी अच्छी है। आप लोग वो बना के रख लें, सारी सर्दियाँ यूज़ करें। बेड़ियाँ आपकी जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। जो इनकी फटी हुई होती हैं ज़्यादा, उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह जल्दी एक मज़ीद जो है ना रेमेडी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो इससे भी बेहतर होगी। यहाँ बस पप्पो भी नमाज़ पढ़ रही थी, मैंने कहा चलें जी बर्तनों को रखती हूँ अब किचन के अंदर, और मैं भी वज़ू करके पढ़ती हूँ ज़ोर की नमाज। इसके बाद बाकी बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ। अबू सुफियान कॉलेज से है ना वो जल्दी आ जाता है, तो बाकी जो बच्चे हैं ना दोनों, ऐमन और अबू हुरैरा, वो बाद में आते हैं। और फ़रहान तो माशाल्लाह ज़्यादा ही लेट आता है, वो तकरीबन 4:30 बजे आता है। इसलिए मेरी ड्यूटी जो है ना वो बच्चों के आने के बाद ज़्यादा हो जाती है, पहले पहले थोड़ा सा फिर फ्री होती हूँ। खैर यहाँ पे मौसम बड़ा प्यारा प्यारा बना हुआ है, ठंड है भी और नहीं भी। और बस फिर नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी, उसके बाद फिर बच्चे आ गए और फिर मेरी बेटी ने कहा कि मैंने तो मामा रोटी नहीं खानी, मैंने खानी है ब्रेड, मुझे बना दें और साथ में एग दे दें। तो बस यहाँ मैंने उसके लिए वही बनाया है। और अबू रहरा ने कहा है मैंने कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि रात को मामा ने आज चाइनीज़ राइस बनाने हैं, तो उसने कहा मामा मैं रात को वही खाऊंगा। तो मैंने राइस थोड़ी जल्दी बनाने थे आज, क्योंकि हमारे जो एक मुलाजम है ना हमारे दवाखाने का, उनको बड़े पसंद है। उन्होंने लास्ट टाइम भी दफ़ा खाए थे, कहीं हमारे घर से गए थे, तो उन्होंने कहा कि किस दिन वो खिला दें। तो मैंने कुछ दिन पहले भी बनाए थे, तभी उनको भिजवाने थे, लेकिन बाई चांस उस दिन वो आए ही नहीं। तो आज फिर मैंने कहा चलें थोड़ा जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि उन्होंने शाम से पहले घर जाना होता है, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो बस अबू रहरा को पता चल के मामा ने जल्दी बनाने हैं, इसलिए फिर उन्होंने कहा मामा मैं राइस ही खाऊंगा, मैं रोटी है ना वो नहीं खाता। अब आ जाते हैं जी अपने राइस की तरफ। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया, दैन उसके अंदर मैंने अपनी वेजिटेबल जो है वो डाल दी है। मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई थी गाजर भी और मटर भी, वो मैंने डाल दी है। और थोड़ी देर मैंने कहा इसको कवर कर देती हूँ ताकि ये जो है ना स्टीम के साथ पिघल जाए इसके अंदर से बर्फ़। तो इतने मैंने कहा अपने जो साथ में और छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा को डाल लेते हैं जी हम अपने जार के अंदर। तो ये मेरे पास बॉटल है बड़ी सी ना, पहले मेरे इसके अंदर ही मैंने डाली हुई थी पिज़्ज़ा सॉस, उसको मैंने भर लिया है। और उसके बाद थोड़ी सी और बस ये थी, तो उसको मैंने इस तरीके से छोटी सी डिब्बी में डाल के रख दी है। तो बस आप मेरे जो है ना वो तकरीबन 1-2 मंथ ईज़िली इसके साथ गुजर जाते हैं। और बस इतने में जो मेरा चिकन जो है ना उस बर्फ़ जो है सब्जियों के अंदर से वो पिघल गई है। अब मैं इसके अंदर मैं थोड़ा सा ना फ्राई भी कर लिया है। अब मैं उसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं ना सब्जियां वो डाल दूँगी, आलू और गोभी उसको भी डाल के, तो हमें थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। इसके अंदर आप चाहें तो चाइनीज़ साल्ट डाल सकते हैं, चाहे तो आप सिंपल नमक भी डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है। सब्ज़ मिर्चें मैंने 6 से 7 इसके अंदर शामिल कर दी हैं। काली मिर्च जो है वो मैं इसके अंदर शामिल नहीं करती, आप चाहें तो इसी स्टेज पे कर सकते हैं। मैं वो करती हूँ जब मैं दम लगाती हूँ ना चावलों को, उस टाइम पे। सब्जियों को मैंने कर दिया है जी कवर। तो जितने में वो गलती हैं, हम आ जाते हैं अपने कबाब की तरफ। यहाँ पे जो चिकन मैंने बॉईल किया था उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक उसके रेशे करके तो आलूओं के अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पाउडर, साथ में जी इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया और पुदीना डालूंगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला, सूखा धनिया, जो आपको मसाले मिलते हैं अपने किचन में आप सारे इसके अंदर शामिल कर दें। वो कोई भी नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको पसंद है वो डालें, जो नहीं पसंद वो आप मत डालें। तो यहाँ मैंने कहा फ्रेश धनिया लेके आती हूँ अपनी क्यारी से और कबाबों के अंदर वो शामिल करती हूँ। आप चाहें तो पुदीना भी साथ डाल लें, वो भी बड़ा अच्छा लगता है, और एक अदद लीमू भी निचोड़ लें। तो यहाँ पे धनिया जी मैंने काट लिया है, साथ में थोड़ा सा पुदीना भी इसको शामिल कर दिया। अब मैं अच्छी तरह इन दोनों को चीज़ों को और मिसालों को हर चीज़ को मिक्स करके तो रख दूँगी। उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। दूसरी साइड पे जी मैंने पानी भी रख दिया है चावलों के लिए, क्योंकि ये जो मसाला था मेरा वो तो हो गया है रेडी। तो चावलों को भी मैंने साफ़ कर लिया है। अब पहले मैंने कहा बर्तन वाश कर लूँ, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल से कुछ खाया पिया थोड़ा बहुत, वो फिर बर्तन बन चुके थे। बर्तन तो आपको पता है कि सारा दिन भी बंदा धोता रहना, ये फिर भी ख़त्म नहीं होते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मतलब ना साथ साथ ही धोती रहूँ। तो यहाँ मैंने कहा पहले सिंक को खाली करूँ, क्योंकि फिर चावल जो है ना वो मैंने यहाँ पे सारे रखने हैं, पानी उसका उंडेलना है। इसलिए यहाँ पे अभी असर का टाइम हो गया है और बच्चे जी जा रहे थे अभी मस्जिद नमाज़ पढ़ने, और मैंने भी कहा चले जितने मेरा पानी बॉयल होता है मैं इतने में असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। वैसे भी दिन इतने छोटे हो चुके हैं ना कि मतलब कि बच्चों के आने के बाद तो टाइम और ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने असर की नमाज़ अदा की और फिर किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे अबू रहरा के लिए मैंने ऑरेंज जो है इनको छील के रखना था, उसने खाना नहीं ना खाया था दिन में, तो अब वो कह रहा था कि मामा मुझे ये आप छील के दे दिए, उसको बड़े पसंद है। तो ये हमारे फैमिली में ही एक के थे, तो वो उन्होंने भिजवाए थे, तो पड़े हुए थे, उसको ज़्यादा शौक है खाने का, तो वो ही खाता है, तो ये मैंने उसके लिए रखे हैं।
और फिर मुझे याद आया कि मैंने सुबह दही जो है ना वो भी जाग लगा के रखी थी, चेक करूँ कि वो बना है कि नहीं। तो वो भी शुक्र है बन गया था ज़रा। फिर अगर रख दें तो फिर ये खट्टी हो जाती है। बस अगर इसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ना तो फिर ये थिक हो जाती है। और यहाँ पे अबू ज़रा आ चुका है और वो बड़ा खुश हो गया देख के अपने ऑरेंज। और उसके बाद मेरे कज़न थे जी, उनकी कॉल आई तो वो फिर उन्होंने भी, मैंने कहा राइस बना रही हूँ, उन्होंने कहा बस हम भी आए क्या है, उन्होंने आना था। मैंने कहा चले थोड़ा सा रायता बना देती हूँ, क्योंकि हम लोग खुद नहीं खाते इन चावलों के साथ ना, रायता नहीं अच्छा लगता, बस सिंपल ही जो है ना ये कबाब के साथ खाए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा चले पता नहीं उन्होंने खाना हो, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा सा जो है ना वो दही निकाल दिया लहदा, बाकी जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। चावल मेरे जी हो गए थे बॉयल, और बस मैंने कहा अब इनको दम लगा लेती हूँ। साथ में चावलों में एक कनी हमने रखनी होती है जब भी हमने चावल बॉयल करने होते हैं, क्योंकि उन्होंने दम में भी थोड़ा सा रेडी होना होता है। और बस इस तरीके से जी पहले हम नीचे चावल डालेंगे, उसके बाद अपना जो है वो मसाला बनाया हुआ है सब्जियों का वो हम सारा डाल लेंगे। और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ही मैं जो है ना वो काली मिर्च यहाँ पे स्टेज पे चावलों के ऊपर ही डाल लेती हूँ। एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है, और दूसरा फिर के मसाले में डाल देना तो वो नीचे लग जाता है मसाला, इसलिए फिर मैं उसके अंदर शामिल नहीं करती। तो चाहे तो इस यहाँ स्टेज पे भी आप धनिया वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एंड पे फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और मैं इसको लगा दूंगी ये दम पे। तकरीबन 5 से 7 मिनट ही मैं ये दम पे रखती हूँ चावलों को। और बस उसके बाद मैंने कहा चलें साथ में जो है ना अपना कबाब, वो अपने कबाब बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कबाब भी मैंने साथ भिजवाने थे और उन्होंने मगरिब से पहले पहले ही जाना था, जो मैंने आपको बताया था जिन्होंने लेके जाने थे। और यहाँ पे जी मोहम्मद फ़रहान भी आ चुका है, और अभी टाइम देख रहे हैं आप, तकरीबन यहाँ पे जी 4:30 होने वाले थे, वो इस टाइम ही आता है। तो आज मैंने इस टाइम उसको फिर रोटी नहीं बना के दी, वरना इस टाइम वो आता है फिर मैं उसके लिए रोटी इस टाइम बनाती हूँ। और मैंने कहा चलें आज राइस बने हुए तो आप भी राइस ही खा लेना, क्योंकि वैसे भी जल्दी मैंने बना दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा जल्दी से मैं अपने कबाब बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे बच्चों के यूनिफॉर्म, तो वो मशीन बंद हो गई हैं, तो वो बाहर धूप में डाल देती हूँ। और यहाँ पे आटो मशीन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, और काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरे ये पास ये तकरीबन इसको हो गए हैं 4 से 5 साल। और सैमसंग की है, मैंने ली थी 4500 की, लेकिन अब ये जी 75 अबव हो चुकी है, क्योंकि महंगाई आपको पता है दिन ब दिन कितनी बढ़ चुकी है। तो मैंने अबू रहरा को कहा चले सॉक्स वगैरह आप बाहर फैलाओ, मैं इतने में कपड़े फैला देती हूँ। तो बच्चों को साथ साथ छोटे मोटे कामों पे लगाना चाहिए, ताकि बच्चों को भी आदत हो जाए। तो कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं, और अब बस अपने कबाब जो है हम वो बना लेते हैं, क्योंकि चावल तो मेरे रेडी हो गए हैं, अब बस कबाब वो फ्राई करने वाले रह गए हैं। तो यहाँ पे जी मैंने आधे कबाब बनाए हैं ये, और ये मैं फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न है, उन्होंने आना है, उन्होंने कहा है कि मैंने खाना खाना है, और मैंने कहा चले उनके लिए फ्राई कर दूँ। और आज हस्बैंड भी गए हुए थे, थोड़ा बाहर मतलब बाज़ार थे, इनका कोई काम था, तो वो फिर आ गए थे। उन्होंने कहा मुझे भी ना खाना वगैरह दे दो, कुछ सामान आया था, मैंने कहा जल्दी से वो संभाल लेती हूँ। तो ये देखें जी अनार मंगवाए थे, और ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ये ठीक हो, तो मैं देख रही थी अंदर से 2 अनार तो वैसे ही ख़राब थे, मतलब उनको दाग लगा हुआ था। और मर्दों की बस आदत ऐसी ही होती है, बहुत कम मर्द होते हैं जो चीज़ देख के लेते हैं। हमारे घर के तो बिल्कुल भी नहीं है, बस जैसे जिसने दे दिया उठा के ले आना है। तो खैर जी उसके बाद मुझे मेरी अपनी चीज़ें थी मैंने मंगवाई हुई, तो वो भी आ गई थी। मेरे बॉक्सेस थे केक वगैरह के, साथ में मेरे जो थे वो ऑलिव्स ख़त्म हुए थे, तो वो मैंने मंगवाया था बड़ा अपना बॉक्स 3 kg वाला, वो भी आ गया था। और वो ड्रिंक भी लेके आ गए थे, हालांकि मैंने उनको कहा था कि ड्रिंक्स वो मैंने मंगवाई, लेकिन शायद उनको याद नहीं थी। तो चलें जी सामान मैंने कहा उसको बाद में संभालती हूँ, पहले जल्दी से कबाब वगैरह फ्राई करके तो उनको खाना देती हूँ, फिर जो है ना फिर बच्चों को भी देना है, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि बच्चों ने आज स्कूल से आके नहीं खाया। अगर अदरवाइज़ बच्चे स्कूल से आके जब मेरे खा लेते हैं तो वो रात को खाना नहीं खाते, बड़ा कम खाते हैं, हल्की फुल्की चीज़ फिर वो रात को खाते हैं, क्योंकि स्कूल से जब बच्चे आते हैं आपको पता है टाइम काफ़ी हो जाता है। इसलिए आज उन्होंने नहीं ना खाया, इसलिए उन्होंने कहा कि आज हमने रात को ही एक दफ़े खाएँगे। तो यहाँ पर चावल मेरे रेडी हो गए थे, तो क्योंकि मेरे कज़न और मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने कहा उनको देने हैं, तो उनके लिए मैं डाल देती हूँ कबाब। यहाँ कुछ मैंने बना दिए थे उनके लिए, बाकी मैंने कहा बाद में बनाऊंगी। वैसे भी बाकी जो बनाने हैं ना वो क्रम्स लगा के बनाने हैं, क्योंकि मेरी बेटी बगैर क्रम्स के खाती नहीं है, उसको ये वाले चावल नहीं पसंद। तो अगर कबाब थोड़े क्रिस्पी वाले हों तो फिर वो थोड़े से खा लेती है, अगर ना भी दिल लगे तो कबाब खाली खा लेती है। तो इसलिए मैंने उसके लिए लाजमी क्रम्स लगा के बनाने होते हैं। और क्रम्स ये बाज़ार के ही हैं जो मैंने मंगवा के रखे हुए हैं, ये पता नहीं मेरे ख्याल में चावलों के आटे के हैं या किसके, क्योंकि ये बड़े क्रिस्पी से ना कबाब बनते हैं। और यहाँ पे जी मगरिब का टाइम भी साथ ही बिल्कुल हो गया। मैंने कहा चलें जी चावल जो भिजवाने थे वो मैंने बॉक्स में डाले, साथ में मैंने कबाब रखे, और मैंने कहा ये वहाँ भिजवा देती हूँ।
तो ये भी मेरा काम हो गया जी ख़त्म। उसके बाद बस किचन को मैंने एक दफ़ा क्लीन कर दिया और उसके बाद मैंने कहा आप नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं मगरिब की, उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी। और यहाँ पे ये जो सामान था मेरा, मैंने कहा चले इसको भी आप संभाल लेती हूँ। तो ये मैंने 2 kg जो होते हैं ना केक, उसके बॉक्सेस ख़त्म हुए हुए थे, वो मैंने मंगवाए हैं। अंदर मैंने बोर्ड भी मंगवाए थे लेकिन बोर्ड शायद आए नहीं, मैं चेक कर रही। और बच्चे बस माशाल्लाह जा रहे हैं जी मगरिब की नमाज़ अदा करने, क्योंकि मगरिब की अजान हो रही है। और मैंने कहा मैं जल्दी से अब कपड़े उतारती हूँ बाहर से और साथ में मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ और फिर खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा सा फ्री होके ना उसके बाद ही खाती हूँ। तो फरहान जो है वो अभी अंदर ही लेटा हुआ है, मैंने इसको भी उठाया। मैंने कहा जाओ जल्दी करो, नमाज अजान हो गई है। ये थक के आता है ना बेचारा, तो ये इस टाइम थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, कभी कभार आके तो सो जाता है, फिर ज़बरदस्ती इसको उठाना पड़ता है। लेकिन इसने इस टाइम दोबारा मस्जिद जाना होता है, क्योंकि इसने इसका शोबा हिफ्ज़ है, तो इसने दोबारा हिफ्ज़ का पढ़ना होता है अभी मगरिब से लेकर इशा तक। तो फरहान को मैंने कहा आप कपड़े चेंज करें, साथ में ये देखें ये बर्तन अभी यहाँ ही पड़े हुए थे जो खाना खाया था उन्होंने। तो मैंने कहा आप जल्दी से जी ये भी संभालूं, ये काम हमारे ही होते हैं। या मेरी एक सिस्टर कह रही थी मुझे टिकटॉक पे कि आपकी 2 हेल्पर हैं तो आपको तो घर का काम ही को नहीं होता होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, देखने वालों को वैसे ही लगता है, लेकिन जो करता है ना उसको पता होता है। सारा दिन घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। हेल्पर तो सुबह आती है, सफाई करके चली जाती है, आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियो में। उसके बाद सारा दिन मैंने खुद ही काम करना होता है। और एक कपड़े प्रेस करती हैं आंटी, वो ज़्यादातर असर के बाद या मगरिब के बाद ही आती हैं, वो कपड़े प्रेस कर जाती हैं। बस मैंने बर्तन रखे हैं जी किचन में। उसके बाद मैंने कहा सारे पर्दे वगैरह आगे कर दूँ, क्योंकि इस टाइम ना ठंड बनना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमने आगे ये पर्दे लगाए हुए सारे इस तरीके से। पहले चिक्कें थी हमारी वो जो बांस की होती है, लेकिन वो फिर ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर उनको ना एक तो फोल्ड करना बड़ा मुश्किल होता था, तो इसलिए फिर अब ये पर्दे अच्छे लगते हैं मुझे। तो बस यहाँ फरहान भी रेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी अब आप भी जाओ, मैं भी वज़ू करूँ और मगरिब की नमाज़ अदा करें। तो मैंने उसको कहा लाइट ऑन करते जाओ, क्योंकि मगरिब के बाद जो है ना घर की लाइट्स वगैरह वो भी फिर ऑन करनी होती हैं। तो ये इस टाइम मेरे ही काम होता है। बच्चे सारे चले जाते हैं, वो भी इस टाइम रूम में चली जाती हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ जी रूम में, और अब मैं भी अपने रूम को ज़रा गर्म करती हूँ, हीटर चलाती हूँ। वज़ू करके आए तो वैसे इतनी ठंड लगती है। यहाँ मैं रखती हूँ अपनी ये वैसलीन जो मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ MD शेयर की थी ना। और बस मैं इस टाइम फिर एड़ियों को एक दफ़ा दोबारा जो है ना शाम को अब लगा देती हूँ और सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि मगरिब के बाद फिर मगरिब और इशा फिर मैं इस टाइम एक वज़ू के साथ ही ये नमाज़ अदा करती हूँ। दिन में तो धूप होती है, बंदा फिर भी कर लेता है वज़ू बार बार, लेकिन इस टाइम जो है ना वो ठंड की वजह से फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 नमाज़ें एक वज़ू के साथ ही अदा कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इससे एड़ियाँ जो है ना वो काफ़ी ठीक हो गई। मेरी खुद एड़ियाँ इतनी फट जाती थी कि मतलब इतनी देखने में बुरी भी लगती थी और वैसे भी ना दर्द भी होती थी, लेकिन अब जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल मेरी एड़ियाँ ठीक है। और बस नमाज़ वगैरह मैंने अदा की। उसके बाद मैंने कहा मैं अब अपना जो है ना डिनर वो लेके आती हूँ और वो करती हूँ। और ये देखिए जी हमारे मानो ये बस सैर करने निकल जाती है कभी बाहर। अब इसको आदत हो गई है ना ये, तो ये बाहर खुद ही चली जाती है, खुद ही आ जाती है। मतलब अब घूमनी होती है, हमें इसका इतना डर नहीं होता। तो बाहर थी, मैंने इसको भाई अंदर किया। मैंने कहा अब ठंड हो गई है और कपड़े ये पहनती नहीं है, मैंने 3 दफ़ा इसको पहनाए हैं, ये उतार देती है। अब मैंने इसका एक ऑनलाइन भी ऑर्डर किया हुआ है, तो देखते हैं वो आता है तो हो सकता है वो ये पहन ले, क्योंकि इनके हिसाब से होता होगा ना। मैंने तो घर के ही पहनाए थे, पड़े हुए थे मेरी बेटी के ना छोटे होते का एक सूट, वो मैंने पहनाया इसको। तो वो इतने एक रात दिन तो ऐसे बेचारी डिस्टर्ब भी देने, आखिर का बच्चों ने कहा मामा आप उतार ही दें, फिर भी मजबूरन मुझे वो उतारना पड़ा। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी प्लेट कर ली है रेडी। मैंने कहा अब मैं आराम से ना रूम में जाके बैठ के खाऊंगी, क्योंकि एक तो ठंड भी हो गई है, दूसरा इस टाइम फिर मैं फ्री होती हूँ। इसलिए फिर मैंने कहा चलें अब आराम से मोबाइल अपना यूज़ करते हैं। और टाइम आप देख रहे हैं ना 5:45 होने वाले हैं। इस टाइम अबू रहरा ने भी पढ़ना सपारा पढ़ना होता है, वो भी नहीं आता। और फरहान ने वैसे ही अपना पढ़ना होता है, मतलब वो फिर इशा के करीब ही आते हैं अबू रहरा और मेरे हस्बैंड, बल्कि फरहान तो फिर इशा के बाद आता है। इसलिए फिर मैं इस टाइम जो है ना वो प्रॉपर आराम से अपनी कोई वीडियो की एडिटिंग करनी हो कर लेती हूँ, अगर सुबह टाइम ना मिले तो, वरना सुबह कर लेती हूँ। और इस टाइम मेरी बेटी भी अपने रूम में चली जाती है ऊपर पढ़ने के लिए, पप्पू अपने रूम में। तो इस टाइम हमारे घर में ना सही अमन शांति खामोशी होती है सारी कंप्लीट। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है जिसने इतना अच्छा खाना दिया, उस खाना खाया उसका शुक्र अदा किया। और बस उसके बाद यहाँ पे जी चाय का टाइम हो गया और चाय की ड्यूटी होती है अबू सुफियान की। तो पप्पा भी हमारे रूम में ही आ गई हैं, तो यहाँ पे हम बैठ के जी चाय पी रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इशा का टाइम, ये इशा के बाद का टाइम हो गया था। इशा की नमाज के बाद फिर हमारे थोड़े घर में महफिल होती है, जिसमें हम लोग हदीस तिलावत कुरान पाक की तर्जमा ज़िक्र करते हैं। वो करने के बाद फिर हम चाय पीते हैं। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डेली रूटीन है घर में ना, बच्चों के साथ फैमिली के साथ बैठ के तो अल्लाह का जिक्र करना। ज़िंदगी के भाग दौड़ में अल्लाह ताला को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, उसकी नेमतों का जितना शुक्र अदा करें हम कम है।
तो यहाँ मैंने कहा किचन में चक्कर लगाऊं, चीज़ें संभालूं, क्योंकि लास्ट मेरा एक चक्कर होता है। तो मेरा दिल किया फिर चाय एक दफ़ा बना लूँ। एक दफ़ा तो अबू सुफियान ने बना दी, अब मैंने कहा खुद ही बनानी पड़ेगी। तो अबू हुरैरा ने कहा वहाँ मुझे भूख लगी है, क्योंकि उसने असर टाइम खाना खाया था ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसको मैंने दिए थोड़े से चावल और चाय लेके जी मैं आ गई हूँ रूम में, या रूम में आई हूँ। तो ये देखें जी रूम में क्या इन्होंने बाप बेटी ने खिलारा हुआ सारा, मूँगफलियाँ खाई जा रही है। मूँगफली मुझे इतनी पसंद है, लेकिन ये जो इसका गंद होता है ना, ये मुझे बड़ी चिढ़ होती है। और बस लेकिन क्या कर सकते हैं, बस ये देखें हम ऐसे ही खाते हैं। मैं फिर दुपट्टा फैला लेती हूँ, इस पे ईजी होता है। बास्केट के अंदर जितनी भी डालें ना, छिलके नीचे गिरते ही रहते हैं। तो मैं कोई दुपट्टा ले लेती हूँ, तो उसके ऊपर सारे छिलके डाल लिए, फिर आराम से बाहर डस्टबिन में फेंक आया। और बस वो खा रहे हैं। मैंने कहा मैं तो चाय पीती हूँ, और इस टाइम पे अबू हुरैरा को मैंने पढ़ाना होता है। और बस यहाँ पे वो आया तो वो अपने टेस्ट दिखा रहा था, क्योंकि बच्चों के अब टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो वैसे डेली बेसिस पे ना उनके टेस्ट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। और टाइम देख लें जी, रात के बज चुके हैं 8:30। आज तो आपका सारा दिन ही मेरे साथ गुजरा है, मेरा दिन आपके साथ गुजरा है। तो आप लोगों ने देख लिया मेरी आज की रूटीन। बस इसी तरह होती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है, वरना सारा दिन इसी तरह मसरूफियत होती है। अभी तो आज मेरा कोई ऑर्डर नहीं था ऐसा केक वगैरह का, वो भी हो तो वो भी मैंने बनाना होता है साथ साथ। उसके अलावा मैंने जो घी या पंजीरी की हो वो फिर मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, बच्चों को भेजने के बाद ना पैकिंग सारी वो कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन पंजीरी हमने बनानी हो वो फिर मैं रात को बनाती हूँ। इस टाइम जब फ़ारग हो जाती हूँ हर चीज़ से, उस टाइम मैं फ़ारग होकर बनाती हूँ। वीडियो को लाजमी लाइक कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।